نے सांवल से शादी करने का फैसला कर लिया और अलियार ने भी पिया को एक गलत फहमी की वजह से अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया और पिया ने असलम को सजा देने के लिए सांवल को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए चुन लिया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ पिया ने सबके खिलाफ जाकर सांवल से शादी करने का फैसला कर लिया है, बल्कि इसके साथ साथ अलियार ने भी पिया और सांवल को साथ देकर अपने बाप मूसा की बातों पर भरोसा कर लिया और पिया को भूलने का फैसला कर लिया है। तो अब क्या असलम पिया और अपने आप को बचाने के लिए मूसा के आदमी से छुपकर भागने में कामयाब हो जाएगा और पिया असलम के साथ जाने के लिए राजी हो जाएगी? और क्या अलियार पिया और सांवल की शादी होने देगा या फिर पिया को हासिल करने के लिए सांवल को रास्ते से हटा देगा? और क्या मूसा की तमाम साजिशें कामयाब हो जाएंगी पिया को असलम के खिलाफ करके और अलियार के दिल से पिया के लिए मोहब्बत निकाल कर और अलियार के दिल में पिया के लिए गलत फहमी पैदा करके? ये सब तफसील से जानने के लिए अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सांवल ने पिया को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि इसे मूसा से बचने की जरूरत है और वो पिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसे अपनी जान की ही बाजी क्यों ना लगानी पड़े, क्योंकि सांवल का कहना ये था कि उसके पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि पिया अपनी फैमिली को बचाए और मूसा की साजिशों से निकल जाए, जहां पिया को भी ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि सांवल इससे कितनी मोहब्बत करता है और पिया को और अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। जहां अलियार भी पिया से मिलने के लिए, इससे बात करने के लिए काफी तड़पता है, मगर पिया अपने बाप की सच्चाई जानने के बाद अब किसी से बात नहीं करती, क्योंकि पिया अब मूसा और असलम को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। जहां अलियार पिया से बात करने के लिए पिया को बार बार फोन करता है, मगर पिया का नंबर बंद होता है तो कभी वो कॉल नहीं उठाती। पिया लुबना से फोन पे बात करता है और उसे कहता है कि पिया से मैं बात करना चाहता हूँ, उसे कहो कि वो मुझसे बात करे। जहां लुबना भी कहती है मैं कोशिश करूंगी, मगर वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही। जहां अलियार को बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, वो एक रात तक लुबना के फोन का इंतजार करेगा। जहां लुबना भी पिया को फोन करके कहेगी कि आखिर तुम चाहती क्या हो, एटलीस्ट तुम अलियार से बात तो करो, जहां क्योंकि अलियार मुझे कह रहा था कि वो तुमसे एक दफा बात करना चाहता है। जहां पिया भी लुबना को कह देती है कि तुम उससे मेरे बारे में बात ना किया करो, तुम उसका नंबर ब्लॉक कर दो, जिसके बाद पिया फोन बंद कर देगी। जिसके बाद जब लुबना अलियार को बताएगी कि पिया तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो अलियार को बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, तो वो पिया से बात करने के लिए उसके घर जाने के लिए सोचता है, ताकि वो पिया के घर जाकर पिया से बात करे, उससे वजह जान सके कि वो पिया उससे बात क्यों नहीं कर रही। फिर पिया अपने कमरे में जाकर काफी रोती है, जिसके बाद पिया की माँ पिया के पास जाएगी और उसे काफी ज्यादा समझाएगी, उसे कहेगी कि तुम्हारा बाप तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए उसने आज तक कभी यहाँ कभी वहाँ ठिकाना बनाया, आज तक कभी एक जगह पे नहीं टिका, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि तुम पर कोई आंच भी आए और तुम अपने बाप से गुस्सा हो गई। जहाँ पिया कहेगी कि आपको उनकी हमायत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं उनकी सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ, वो तो मेरे पैदा होते ही मेरी शर्त लगा चुके थे और वो मेरी जिंदगी किसी और को जतवा चुके थे और मेरी माँ को जिंदगी और मौत की हालत में छोड़कर जुआ खेलने के लिए चले गए और उनकी दुआओं के पैसों से वो जुआ खेल कर आए। जहाँ पिया की माँ कहेगी कि तुम्हें ये बातें किसने बताई, जहाँ पिया कहेगी मुझे पता है ये सब किसने बताया, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अब्बा ने मेरे साथ क्या किया। जहाँ फिर पिया की माँ असलम के पास जाएगी, उसे कहेगी कि पिया आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। जिसके बाद असलम भी बार बार पिया के कमरे का दरवाजा खटखटाएगा ताकि वो पिया से बात करे। जहाँ पिया कुछ देर तो चुप करके लेटेगी, उसके बाद गुस्से में बाहर आएगी और कहेगी कि आखिर आप चाहते क्या हैं। जहाँ असलम कहेगा तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही पिया, एक दफा मुझसे बात तो करो। जहाँ पिया कहेगी ठीक है मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, मगर उसके लिए आपको मेरे सर की कसम खानी होगी, मेरी सर की कसम खाकर आपको कहना होगा कि आप जो भी कहेंगे आप सच कहेंगे, मैं जो भी सवाल करूंगी आप सच सच जवाब देंगे। जहाँ असलम रोने लग जाएगा तो पिया कहेगी ठीक है आप मुझे बताएं कि
आप मेरी माँ की मौत कैसे हुई और आप उस वक्त कहाँ थे जब मेरी पैदाइश हुई, और क्या आपने शर्त नहीं लगाई थी और मुझे अपने जुए में नहीं हारा था? तो अब वो सेठ मूसा मुझे यहाँ से अगवा करने की साजिशें कर रहा है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? आखिर आपने ही तो मुझे उसके हवाले करने का सोचा था। जहाँ असलम कहेगा ये सब मूसा ने किया है, जहाँ पिया कहेगी शर्त आपने मेरी लगाई, मेरी माँ आपकी वजह से गई और जितवाया आपने मुझे, तो आप अब बताएं मेरी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है, आप या फिर मूसा? जहाँ असलम भी ज़ारोक्तार रोने लग जाएगा और पिया भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाएगी, जहाँ असलम भी वहीं पर बैठ जाएगा रोता हुआ, जहाँ असलम की बीवी भी उसके पास बैठ जाएगी और कहेगी कि आखिर आपने मुझे ये सच्चाई आज तक क्यों नहीं बताई? अगर हम लोग पिया को कुछ ना कुछ सच बता देते तो आज आपको भी इस नौबत पर ना आना पड़ता। जहाँ दूसरी तरफ जब असलम की सिचुएशन टीपू देखेगा तो टीपू जाकर सांवल से कहेगा कि अब आप सेठ दाऊद से दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं? उसने आपको पिया को अगवा करने का कहा है और आप पिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ सांवल कहेगा कि अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है। जहाँ टीपू कहेगा भाई इस दफा मैं आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देगा, ना ही आपकी मोहब्बत छीनने दूंगा। इस दफा हर कीमत पर आपको आपकी मोहब्बत जरूर मिलेगी। आप ही हर दफा किसी के लिए कुर्बानी क्यों देते हैं? इस दफा आपको मैं कुर्बानी नहीं देने दूंगा। जहाँ दूसरी तरफ अलियार की माँ भी अलियार को देखकर काफी ज्यादा परेशान होगी। अलियार से खाने का पूछने जाएगी और अलियार कहेगा मामा मुझे खाना नहीं खाना। तो अलियार की माँ कहेगी तुम्हें आखिर क्यों खाना नहीं खाना, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम मुझे बताओ आखिर अब बात क्या है? जहाँ अलियार कहेगा मामा अगर मेरी जिंदगी में पिया नहीं आई किसी गलत फहमी या फिर किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में कभी भी कोई भी लड़की नहीं आएगी। जहाँ अलियार की माँ भी कहेगी बेटा तुम परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो तुम्हारे लिए पिया के डैड को मना ही लेंगे। जहाँ अलियार कहेगा बाबा के लिए यही बेहतर है, वरना मैं कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के साथ कर गुजरूंगा। ये कहकर अलियार वहाँ से चला जाएगा। जहाँ दूसरी तरफ असलम जब गैराज जाएगा तो वो रास्ते में आते हुए सेठ दाऊद के कुछ आदमियों को देखेगा और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और फिर सांवल के पास जाएगा और सांवल से कहेगा तुम्हारे सेठ के आदमी यहाँ क्यों खड़े हैं मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में? जहाँ सांवल कहेगा असलम साहब सेठ दाऊद ने अपना इरादा बांध लिया है और वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए मैंने पिया जी को भी कहा है और आपको भी कह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। आप लोग को अपनी फैमिली की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएं ताकि सेठ मूसा की पहुंच से आप लोग दूर हो जाएं। अगर यहाँ रहेंगे तो खतरा आप लोग के सरों पे मंडलाता रहेगा और खास कर पिया के, और पिया सेठ दाऊद का निशाना अब पिया ही है। अब आपको चाहिए कि आप पिया को लेकर यहाँ से चले जाएं। जहाँ फिर असलम सांवल की बातें सुनकर भागता हुआ अपने घर आएगा और अपने घर का दरवाजा जल्द से बंद करेगा, कमरे में जाएगा, बैग उठाएगा और कपड़े पैक करने शुरू कर देगा। जिसके बाद जोर जोर से आवाजें लगाएगा जकिया 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 कहाँ हो, जल्दी से पैकिंग करो, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमारी जान को खतरा है, मैं पिया को किसी भी खतरे में नहीं छोड़ सकता। जहाँ फिर सांवल भी असलम साहब से बात करने के बाद पिया से आखिरी दफा बात करने के लिए आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, पिया दरवाजा खोलेगी, सांवल कहेगा पिया जी आपको मेरी बात माननी ही होगी। अब सेठ मूसा ने अपने सारे आदमियों को आप लोगों की रखवाली पे लगा दिया है, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि ये घर छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ अलियार भी पिया से बात करने के लिए पिया के घर की तरफ आएगा और वो सांवल और पिया को साथ खड़े देख कर अचानक से छुप जाएगा और छुप कर दोनों की बातें भी सुनेगा और इन
दोनों को देखेगा भी कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे। यहाँ पिया भी सांवल को कहेगी, सांवल मेरी जिंदगी की तो हकीकत बदल गई है, ना तो मैं पीछे जाकर अपनी जिंदगी को बदल सकती हूँ ना ही आगे बढ़ सकती हूँ। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जहाँ सांवल कहेगा कि आपको अपने अब्बा की बात मान लेनी चाहिए, मैंने असलम साहब को समझाया है कि वो ये जगह खाली कर दें और मूसा से कहीं दूर चले जाएं, सेठ मूसा की पहुंच से दूर चले जाएं। और सेठ मूसा कुछ भी कर सकता है, वो फैसला कर चुका है कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा और आपको अगवा करेगा। अगर वो मुझसे अगवा नहीं करवाएगा तो किसी और से करवा लेगा, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ। जहाँ ये बातें कहकर पिया घर चली जाएगी और सांवल वहीं परेशान खड़ा हो जाएगा और अलियार को भी पिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और दिल ही दिल में कहेगा कि तो आखिर ये बात थी जिसकी वजह से पिया मुझसे मिलने नहीं आ रही थी। वो सांवल के साथ रंगरलियां मना रही है, इश्क की पींगे बढ़ा रही है और मुझे इतना परेशान किया हुआ है और मुझे लग रहा था किसी परेशानी में मुब्तला है। ये तो बहुत ज्यादा खुश है और मुझे यूं ही परेशान किया हुआ है। मुझे लगता है पिया अब मुझसे नहीं बल्कि इससे मोहब्बत करने लगी है, इसलिए मुझे अब इन दोनों की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए या फिर सांवल को ही पिया की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। अब मुझे ही सांवल को पिया की जिंदगी से हटाना होगा। जहाँ फिर असलम की जाने की जिद देखकर पिया असलम को जाने से साफ साफ मना कर देगी और कहेगी कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं शादी करूंगी। अगर आप नहीं चाहते कि मैं अलियार से शादी करूं तो ठीक है, मैं अलियार से शादी नहीं करूंगी, मैं सांवल से शादी करूंगी। आप सांवल को जाकर कह दें मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और वो भी जल्द से जल्द निकाह चाहती हूँ। ये बात सुनकर असलम तो हैरान रह जाएगा और जकिया भी बहुत परेशान हो जाएगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अब पिया और सांवल शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और अलियार भी गुस्से में सांवल को मारने की प्लानिंग शुरू कर देगा ताकि वो पिया की जिंदगी से सांवल को निकाल सके और पिया को खुद हासिल कर सके। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।